परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। प्रार्थना के वक्त जमाई क्यों आती है? क्या यह शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है? इसके लिए मैं एक वीडियो लाया था जिसको काफ़ी लोगों ने देखा। अब मैं दूसरा भाग उसका लाया हूँ कि आप उसे सुने और समझे कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। तो जैसे कि मैं पिछले बार एक वचन दिया था, रोमियो 8:26, जैसे लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। यहाँ पर ये पिछले वीडियो में ये सब लाए थे वचन कि जो आंखों से आंसू आना, प्रार्थना के दरमियान बार बार जमाई आना, तो ये क्या है? ये जो आत्मा है वह आत्मा स्वयं प्रार्थना करता है और हम नहीं जानते कि किस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये आत्मा ही है जो परमेश्वर का हमसे प्रार्थना करवा रहा है। और शारीरिक क्रियाओं में हमारे आंखों से आंसू आना और बहुत सा थरथराहट होना, कई ऐसी हमारे सामने घटनाएं आती है। तो इन घटनाओं का सचमुच है क्या राज? क्या कोई शैतान की चाल तो नहीं है? कई लोगों से मैंने इसके विषय में चर्चा किया तो किसी ने कहा कि ये शैतान की ओर से है, कोई कहता है नहीं मेरे साथ भी घटित होता, मुझे नहीं समझ में आता। कई एक ऐसी बातें हैं जो हमारी समझ से परे है। तो मैं एक वचन लाया हूं जिसको आप सुने कि इस वचन क्या कहता है। यहाँ फिलिपियों की किताब अध्याय 3 और वचन 21 लिखा है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपनी वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है। हमारा जो यह क्रिया हो रहा है वह क्रिया ऐसे ही नहीं हो रहा है। वो परमेश्वर हमारी देह को अपनी महिमा का देह बना रहा है। तो इसमें आप संदेह न करें कि यह शैतान की ओर से है। जमाई आना, आंसू आना, कई ऐसी घटनाएं हम लोगों के साथ, मसीहियों के साथ होता है। परंतु जब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे तो जो ये क्रियाएं हो रही है, ये क्रियाएं खत्म हो जाएगी। कई लोग ऐसे बताते हैं कि हम प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगता। कई लोग बताते हैं कि हम प्रार्थना में एक गीत गाएंगे या वचन पढ़ेंगे या हम प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, हम सो जाते हैं। ऐसी लोगों को बात करते हैं। कई लोगों का मन नहीं लगता है, घुटने में आ नहीं पाते हैं। कई एक ऐसी बातें हैं। मगर इसमें क्या है, हमारा जो शरीर है, आत्मा और शरीर दो है, और शरीर अपनी ओर खींचता है और आत्मा अपनी ओर खींचता है। तो जो आत्मा परमेश्वर की महिमा करना चाहता है और शरीर और आत्मा में, दोनों में लड़ाइयाँ होती है। तो जो हम करना चाहते हैं प्रार्थना, वो हो नहीं पाता है। मेरे प्यारों, इस प्रकार से हमें समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर हमको बना रहा है, और जब वो बना रहा है तो हमें उस पर विश्वास करते हुए निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। एक दिन आप देखेंगे आप मजबूत और बलवंत हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा महिमा का शरीर जब बना देगा तब हम महिमा ही करेंगे। बीच में जो चीज़ें घटित हो रही है उस पे आप ध्यान न दें। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो भटकाने वाली आत्मा आपको भटकाएगी। जैसे किसी ने कहा कि वो शैतान की ओर से है, किसी ने कहा कि वो ईश्वर की ओर से है। कई तरह के लोग बातें करेंगे, मगर शरीर दुर्बलताओं में होकर ऐसी बातें करता है। जैसे किसी लड़के को काम कहा जाए करने के लिए, तो लड़का थोड़ा करेगा, इधर उधर भागने लगेगा, करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो आराम किया है। वैसे हम सब भी प्रार्थना करने वाले नहीं थे, मगर मसीह यीशु में आकर अब हम सब प्रार्थना करने वाले हुए हैं। तो जब हुए हैं तो हमारे बीच में ये सारी चीज़ें होना अवश्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
स्वयं प्रार्थना करते थे और वो आंसू बहा बहा कर, यहाँ तक लिखा गया कि उनके जो पसीना टपकता वो लहू के जैसा, और वो पुकार पुकार कर आवाज के साथ प्रार्थना करते थे। मेरे प्यारो, जो हमारा प्रभु है, जब उसने वैसे किया तो हमारे साथ भी वैसा होना अवश्य है। तो हमें विश्वास के साथ प्रार्थना में लगना चाहिए और संसार की रीतियों को नहीं देखना चाहिए। जैसे प्रार्थना में आप देखेंगे मत्ती 6:6 में, तो वहाँ पर लिखा है कि उनकी तरह प्रार्थना न करें कपटियों की तरह। आप एक कोठरी में जाएं और कोठरी में जाकर बंद करके उसमें प्रार्थना करें और संसार की रीति की तरह बकबक न करें। वो मन से प्रार्थना करे, आत्मा से प्रार्थना करे। वो परमेश्वर जो आपकी इच्छा है वो जानता है और वो आपको दे भी देगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसमें सर आज के प्रभु जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बने रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा आया आज का मन पिता परमेश्वर उनको बना दे प्रभु, ताकि वो प्रार्थना में आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।